माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहराते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। बाबा भारती गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। जब तक संध्या समय सुल्तान से चलकर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, तब तक बाबा भारती को चैन नहीं। ऐसे डाकू था, लोग उसका नाम सुनकर थर-थर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कृति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। खड़क सिंह एक दिन पंडित के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। तब बाबा भारती ने पूछा खड़क सिंह से, क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, सुल्तान की चाह खींच लाई, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रश्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, खड़क सिंह ने कहा। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा भारती ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु की चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में कुछ हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल ना देखी तो क्या? जाते जाते खड़क सिंह ने बाबा से कहा, मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती को अब रात को नींद नहीं आती। खड़क सिंह की बातों को अब बाबा भुला चुके थे। वह संध्या बेला में सुल्तान के साथ घूमने के लिए चले गए थे। इस समय उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, मुख में प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते तो कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते। सहसा एक और से आवाज आई, ओ बाबा! इस अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। लेकिन झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती के निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम मत लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भगाना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है?
खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुंह पर रात्रि का समय था। खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक की ओर जाने लगा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी या किसी डाके का भय ना था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और वहां से चले गए। उसकी आंखों में आज नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हो गई। साथ ही घोर निराशा के पांव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों को चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य से प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियाते और संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखिया से मुंह ना मोड़ेगा।